नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा और युवा कांग्रेस ने सीएम योगी के अलीगढ़ के दौरे के दौरान क्यों किया विरोध प्रदर्शन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ आगमन पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल और युवा कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों गौरांग देव चौहान के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दर्जनों की संख्या में कांग्रेसियों ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए वर्तमान समय में कोरोना मरीजों के इलाज में हो रही घोर लापरवाही की वास्तविकता को उजागर करने वाली तख्तियां हाथों में लेकर प्रदर्शन किया। उसके उपरांत वह एएमयू क्रिकेट ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर जाने के लिए निकले तो भारी पुलिस बल ने उन लोगों को मैरिज रोड चौराहे पर रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रतिदिन बड़ी बड़ी घोषणा की जा रही है, वह झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कोरोना मरीजों को उपचार निजी अस्पतालों में कराए जाने पर पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। उनकी घोषणा सिर पर फ्लॉप सिद्ध हुई। आज हमारे अलीगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का आगमन था। वो अपने इस दौरे पर जिले की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका निरीक्षण करने अलीगढ़ में आए हैं। तो आज ये उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के तत्वाधान में योगी जी को काले झंडे दिखाने की आज हम लोगों ने कोशिश करी, जिसमें इस लोकतंत्र में जो दमनकारी नीति के तहत युवा साथियों के साथ मुझे आज घर पे नज़रबंद कर दिया गया। जब हमने निकलने की कोशिश करी तो हमारी झड़प भी हुई। मैं योगी जी से मांग करता हूं कि पूरे प्रदेश भर की जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे साथी हैं, उन सबको मुफ्त में वैक्सीनेशन हो, ताकि इस कोरोना काल में वह इस कोरोना से लड़ सकें और लड़ाई जीत सकें। दूसरा, जो हर जिले पे जिला स्तरीय जो ऑक्सीजन के प्लांट खुले हुए हैं, उन प्लांटों को सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि सबको ऑक्सीजन मिल सके, मुहैया हो सके। मगर आज की डेट में ऑक्सीजनों की, इंजेक्शनों की और दवाइयों की कालाबाजारी से ये साफ हो चुका है कि प्रदेश की और केंद्र की जो सरकार है भाजपा की, वो विफल साबित हुई है। आज हम लोग इसी को लेकर उनको काले झंडे दिखाने जा रहे थे, मगर जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा हम लोगों को घर पर मेरे साथियों और समर्थकों के साथ नज़रबंद कर दिया गया। हमारी ये मांग भी है आदरणीय योगी जी से कि वो जिले जिले का दौरा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनका दिखावा है। प्रदेश में वो जनता को बचाने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसी स्कीम लागू नहीं कर रहे हैं ताकि उसको जनता का फायदा हो सीधे सीधे। और प्रदेश में जो ये अभी चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव हुए, तो उन चुनावों में भी करीब 700 से अधिक शिक्षक हमारे मारे जा चुके हैं इस कोरोना की बीमारी से। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को। और जो पूरे प्रदेश भर में ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाइयों की कमी के कारण जो लोग जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, उन सबको हम लोग 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग करते हैं। और ये मांग करते हैं कि प्रदेश की सरकार होश में आ जाए। यदि वो होश में नहीं आएगी तो अभी तो अलीगढ़ में विरोध करने की जो है मुहिम हम लोगों ने चालू करी है, पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन इस कोरोना काल में किया जाएगा ताकि जनता को उसका उचित जो है दवाइयाँ, ऑक्सीजन मुहैया हो सके। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने बताया कि कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, सभी में कोविड-19 के मरीजों का 100% इलाज किया जा रहा है। किसी भी मरीज को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए हमें शासन ने नियुक्त किया है। इसलिए हम हर पल प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी मरीज को कोविड-19 महामारी से निजात दिलाने के लिए हमारी टीम और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सदैव तत्पर रहेगा। कोरोना महामारी की अब तक कितने मरीज एडमिट हुए हैं, कितने सही हुए हैं और कितने मरीजों की अब तक डेथ हुई? जब से हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण काल शुरू हुआ है, तब से हमारे जनपद में 19,359 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 16,487 ठीक हुए हैं और 99 की अभी तक डेथ हुई है। हमारे यहाँ बराबर टेस्टिंग हो रही है। अभी तक हम लोग 8,05,511 लोगों की टेस्टिंग कर चुके हैं, जबकि कल भी हमारे यहाँ 4,502 लोगों का टेस्ट किया गया और हम लोग लगभग 4,000 साढ़े 4,000 टेस्ट रोज़ाना कर रहे हैं। और
केस पॉजिटिविटी जो है वो पूरे देश में ही कम हो रही है, हमारे प्रदेश में भी कम हो रही है और साथ साथ हमारे ज़िले में भी कम हो रही है। तो अभी तक हमारे यहाँ कोरोना के जो केसेस हैं वो अभी कम हो रहे हैं और हम लोग जितने भी सिम्टोमेटिक लोग होते हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराते हैं और जो माइल्ड सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक उनको होम आइसोलेट रखते हैं। होम आइसोलेशन में हमारी टीमें, RRT टीमें जो हैं वो उनके घर पे जाके देखती हैं। अगर वहाँ पे होम आइसोलेशन की सुविधा उनको होती है तो उनको होम आइसोलेट करते हैं, नहीं तो हम उनको किसी भी फैसिलिटी में भर्ती कराते हैं। और साथ ही में उनको हम लोग जिनको हम होम आइसोलेट करते हैं उनको मेडिसिन किट अवेलेबल कराते हैं जिसमें 5 दिन की दवाई रहती हैं। साथ में उनके जो घर में लोग होते हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, उनकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा के उनकी सैम्पलिंग कराते हैं। और इस तरह से हम लोग जो हैं नगर निगम को सूचित करने के बाद वहाँ उस क्षेत्र का सैनिटाइजेशन करवाते हैं और कंटेनमेंट जोन में की एक्टिविटीज़ के लिए प्रशासन को सूचित करते हैं। इस तरह से हम इस महामारी को अभी तक नियंत्रित रखने में सफल हो पा रहे हैं। साथ ही में जो है जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, विशेष रूप से मास्क लगाना, उसके लिए प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है जिसमें लोगों को समझाना शामिल रहता है और लोग अगर बार बार समझाने पर भी लोग नहीं समझते तो फिर जुर्माना भी किया जा रहा है। तो इसी का नतीजा है कि चूँकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो हैं मास्क वगैरह भी ठीक से पहन रहे हैं और अभी जो कोरोना कर्फ्यू कहिए या कोरोना लॉकडाउन कहिए जो अभी लगा हुआ है उसकी वजह से भीड़ भाड़ थोड़ी कम है, उसकी वजह से भी जो कोरोना का प्रसार है वो थोड़ा कम हुआ है। जिस तरीके से कोरोना वायरस संक्रमण किसी को भी रहता है तो घबराने की किस तरीके से इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि वैसे ही कहा जाता है कि मतलब कहा भी जाता है और ये सही भी है कि कोरोना का जो वायरस है वो आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की दिक्कत होती है। लेकिन अगर घबराहट इसमें और जुड़ जाए तो ऑक्सीजन की कमी और तेज़ी से हो जाती है। इसलिए पहली बात यह है कि घबराएं नहीं। दूसरा ये है कि टेस्ट अगर आपने कराया है या नहीं भी कराया है, जैसे ही आपको लक्षण आते हैं तो टेस्ट का वेट ना करें, लक्षण आते ही उसका इलाज शुरू करें। और इलाज के लिए जैसे आपको पता ही है कि आइवरमेक्टिन की हम 3 गोली देते हैं रात को खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद, रोज़ाना खानी होती है 1 गोली रोज़। उसके बाद हम लोग जो है डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन होता है 100 मिलीग्राम का, वो आप रोज़ एक सुबह एक शाम लेते हैं। उसके बाद हम टैबलेट पैरासीटामोल लेते हैं बुखार के लिए, तो वो दिन में 3 बार ली जाती है 500 मिलीग्राम। उसमें मेरा ये कहना है कि आप बुखार आने का इंतजार ना करें। यूजुअली हम लोग उसको कहते हैं SOS, जब बुखार आए तभी लीजिए वरना मत लीजिए। मेरा कहना है कि 3-4 दिन तक आप लगातार लीजिए, आप बुखार आने का वेट ना करें। और उसके बाद जो जिनको वेट हम लोग देते हैं, जिनकी टैबलेट देते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स देते हैं, विटामिन C देते हैं, तो इन दवाओं को वैसे हमारी टीम जो है वो किट के फॉर्म में देती है। लेकिन अगर आप खरीदने में सक्षम हो तो कहीं का इंतज़ार किए बिना आप तुरंत दवा लेना शुरू कर देंगे तो इस बीमारी की गंभीरता कम हो जाएगी और आप घर पे ही जल्दी से ठीक हो पाएंगे और आपको ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग जो है बीच में देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अलीगढ़ जनपद में वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज वकार हार्ट सेंटर में एक लेडी है जो नैना है, जो भर्ती थी पहले है जीवन ज्योति में, लेकिन जीवन हॉस्पिटल में, लेकिन जब उनकी स्थिति थोड़ी सी सुधर नहीं रही थी तो उनको वकार हार्ट सेंटर में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे उनको वेंटिलेटर पे रखा गया और आज वेंटिलेटर पे रहने के दौरान ही उनका ऑपरेशन करके बच्चों को उनकी बिटिया को सुरक्षित निकाला गया और उसके बाद माँ और बेटी दोनों की दोनों ही ठीक हैं। जो पहले वो 76 या 80 पे मेंटेन कर रही थी, अब उनकी सैचुरेशन 90 है और मुझे उम्मीद है कि माँ बेटी दोनों। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।